आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कुछ जो आपके 10वीं कक्षा के जो आपके गैस पेपर है ना, उसमें जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं हम लोग एक सीरीज से देखेंगे और जो आप लोगों के लिए जो है ना बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आप यहाँ से जो है ना आप रिवाइज भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना जो है गैस पेपर विज्ञान का आप उसमें जीव विज्ञान का जो है ना जो लघुत्तरीय प्रश्न है आप सामने में रख सकते हैं। और हम लोग जो है यहाँ पर एक तरफ से हम लोग एक एक करके जो है यहाँ पर समझेंगे लाइन बाय लाइन, तो आप अपने पास जो है आप रख सकते हैं और इधर जो है मेरे तरफ आप इस बातों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग सवालों को यानी आपके प्रश्न पत्रों को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग का जो पहला सवाल है यहाँ का पहला है, पित्त क्या होता है, भोजन के पाचन में इसका क्या महत्व होता है। तो भोजन क्यों खाते हैं? क्योंकि हम लोगों को ऊर्जा की चाहिए, है ना, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और ऊर्जा हम लोगों को क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग को अलग अलग काम करने हैं, हमारे शरीर में भी जो है ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों में जो पोषण होता है यानी कि भोजन ग्रहण जो करते हैं तो इससे हम लोगों को ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा का अलग अलग हम लोग उपयोग करते हैं। हमारे शरीर में जो टूटी फूटी कोशिका है उसके मरम्मत में इसका उपयोग किया जाता है और कोशिका विभाजन में जो है इस ऊर्जा का उपयोग होता है। तो हम लोग तो भोजन क्यों खाते हैं? तो ऊर्जा के लिए। और ऊर्जा का जो है इन तरह से जो है हमारे शरीर में उपयोग हो रहा है। तो सवाल ये है कि जो पित्त होता है ना वह भोजन के पाचन में इसका क्या महत्व होता है? तो आपके जो पित्त होते हैं वो आपके पित्ताशय यानी कि जो आपके गॉल ब्लैडर्स में रहते हैं और ये आपके कहाँ से स्राव होते हैं? तो यकृत से, है ना। और यकृत जो होती है हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे? पित्त जो होता है यकृत से स्राव होने वाला एक द्रव होता है। यानी कि जो हम लोगों के शरीर में लीवर होता है ना यानी यकृत होता है, उससे जो स्राव निकलता है ना वो आपका एक क्या होता है? लिक्विडिफाइड मटेरियल्स होता है, स्राव होता है जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। यानी कि जो छोटी आंत जो होती हैं उसमें आपके कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं, है ना। पहला होता है डियोडिनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। हम लोगों ने देखा भी था कि यहाँ पर क्या होता है? डियोडिनम, जेजुनम और इलियम छोटी आंत में ये हिस्से होते हैं और आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है छोटी आंत। ठीक है, तो देखिए छोटी आंत में क्या होता है? भोजन के पाचन में मदद करता है। कौन करता है भाई? तो पित्त करता है, यानी कि पित्त रस करता है जो आपके कहाँ से आ रहे हैं? लीवर यानी यकृत से आ रहे हैं। और याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती हैं? तो क्या होती हैं? यकृत होती हैं, है ना। और सबसे लंबी कोशिका क्या होती हैं? तो न्यूरॉन कोशिका होती हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो पित्तरस होता है ये हम लोगों के पाचन क्रिया में इसका क्या महत्व होता है, क्या सिग्निफिकेंस है? क्या अगर पित्तरस हमारे शरीर में या हमारे जो है छोटी आंत में आपके लीवर के द्वारा अगर नहीं सिक्रीट किए जाए, स्रावित किए जाए, तो फिर हमारे भोजन का फिर क्या होने वाला है? पित्त अमाशय से जो है ग्रहणी में, यानी ग्रहणी किसका भाग है? आपके छोटी आंत का भाग है, आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट करते हैं और उन्हें क्षारीय बना देता है। यानी कि जो आपके छोटी आंत में जो भोजन आते हैं वह कहाँ से आते हैं? तो मुख गुहा से, ग्रासनी से होते हुए आहार नली से जाते जाते वह कहाँ पहुँचता है? हमारे उदर में पहुँचता है, यानी कि जो है अमाशय में पहुँचता है। अमाशय में जैसे वो पहुँचा क्या होता है? वहाँ पर जो आपके बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, तो यहाँ पर जो है अम्लीय कायम की अम्लीयता को क्या कर देता है? वो नष्ट करके वह क्षारीय बना देता है। कौन बनाता है? तो ये आपका पित्तरस बनाता है, ताकि जो अग्नाशयी रस के जो इंजाइम्स होते हैं ना उस पर काम कर सके। अब समझना है कि अग्नाशय क्या होता है। तो अग्नाशय एक प्रकार का क्या है?
अंतःस्रावी ग्रंथि हैं जिसमें आपके अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों का गुण होते हैं, और अग्नाशय आपके मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि इसमें नलिका और नलिका विहीन दोनों के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। और अग्नाशय का दूसरा नाम क्या होता है? पैनक्रियाज, जिसे हम लोग लक्षद्वीप की कूपिका कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ताकि क्या हो सके, अग्नाशयी रस के एंजाइम्स जो है ना उस पर क्या कर सके, क्रिया कर सके। और दूसरा बात यह है कि पित्त भोजन में वसा के बड़े टुकड़े को तोड़ने का काम करता है, तो इसका मतलब होता है ये भी आपके डाइजेशन में मदद करते हैं, पाचन में मदद करते हैं ना। जो आपके पित्तरस होते हैं, भोजन में जो मौजूद वसा होता है यानी जो फैट होता है ना उसको वह तोड़ने का काम करता है, ताकि जो लाइपेज एंजाइम्स होते हैं, है ना, लाइपेज एंजाइम्स होते हैं उस पर वो काम कर सके। जब तक तोड़ेंगे नहीं तो हम लोग को ऊर्जा कैसे मिलेगा, है ना। तो इसके लिए जो है पित्त का जो वर्कआउट होता है, काम होता है बड़े भोजन के टुकड़े को तोड़ना, ताकि क्या कर सके, लाइपेज एंजाइम्स जो है उस पर क्रिया कर सके, और उसको किस किस में, तो वसा अम्ल में यानी कि फैटी एसिड में तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर सके। तो यहाँ पर आपको याद रखने, पित्ताशय जो होते हैं यानी पित्ताशय यानी जिसमें पित्त रहता है, वो आपके यकृत से निकलने वाले एक स्राव है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। अब क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर जो अम्लीयता को क्या करता है, ये घटाता है यानी क्षारीय बना देते हैं, और जिससे जो आपके अमाशयी रस हैं वो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स लग करके जो है उस पर क्रिया कर सके, यानी भोजन को पचा सके। अब है पित्त भोजन में जो वसा के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, ताकि जो आपका लाइपेज एंजाइम्स होते हैं ना वो आपके जो है वसा को वसा अम्ल में यानी कि फैटी अम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर सके, यानी कि कंप्लीट आपका जो है फैट जो है टूटने वाला है, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलने वाले हैं। अब अगला सवाल है कि मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के श्वसन अंग का नाम बताइए। तो दुनिया में जितने भी सारे सजीव होते हैं ना वो कहीं ना कहीं जो है आपके श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे आपके कृमि हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही जीवित रह रहे हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं आपके मछलियों में, मच्छरों में, केचुआ में, मनुष्य में श्वसन अंग के रूप में क्या मिलेगा? तो याद रखिएगा, मछली जो है वो पानी में रहती हैं और वह गिल्स की मदद से श्वास लेती हैं। मच्छर जो आपका वायु नलिका मिलेगा इसमें। केचुआ में आपका क्या मिलता है? त्वचा, यानी कि इसमें त्वचा के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। और मनुष्य में क्या होता है भाई? लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं। और हम लोगों में जो है फेफड़ा और किसी किसी मछलियों में भी फेफड़ा होता है। ये बात याद रखिएगा। बहुत सारी जो मछलियाँ होती है ना वो आपका जो है गिल्स की मदद से सांस लेती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे मछलियाँ हैं, कुछ विदेशी प्रजातियाँ हैं जो क्या करती हैं, हम लोग की तरह उसमें लंग्स होता है ना। तो इसको हम लोग एक वर्ग में रखते हैं जिसको बोलते हैं डिप्नोई। क्या बोलते हैं? डिप्नोई। आप नोट्स भी कर सकते हैं। वैसी मछलियाँ जिसमें फेफड़े के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती हैं, क्या बोले? वैसी मछलियाँ जिसमें फेफड़े के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिप्नोई कहते हैं। ऐसी मछलियाँ जो हैं वो आपके 3 होते हैं। पहला होता है प्रोटोप्टेरस। क्या होता है? प्रोटोप्टेरस। आप नोट्स भी कर सकते हैं, प्रोटोप्टेरस, ठीक है। दूसरा है लेपिडोसाइरन। क्या है? लेपिडोसाइरन। और तीसरा है नियोकेराटोडस। क्या है? नियोकेराटोडस। एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरन और नियोकेराटोडस। ये आपके 3 ऐसी मछलियां हैं जिसके पास हम लोग की तरह लंग्स होता है, यानी फेफड़े के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती हैं। तो ध्यान में रखिएगा, मछली गिल से श्वास लेती हैं, मच्छर आपके वायु नलिकाएं से लेती हैं, केचुआ जो है आपके त्वचा से ले रहे हैं, और मनुष्य में फेफड़ा होता है। अगला सवाल है दीर्घ रोम क्या होता है? इनके कार्य लिखे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मृदा से जल का अवशोषण जो है जलीय पौधों में मूल रोमों के द्वारा होता है। यानी कि जो आपके मृदा होते हैं यानी मिट्टी होते हैं, जल का अवशोषण जो होता है ना जलीय पौधों में आपके मूल रोम के द्वारा होता है ना। और मृदा से जल मूलतः विसरण की प्रक्रिया से मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। यानी कि जो आपके बहुत सारे जलीय पौधे होते हैं
जो उसमें पानी जो अपटेक किया जाता है वो आपके मूल रोम के द्वारा जो है किए जाते हैं, जो आपके विसरण की प्रक्रिया के द्वारा लिया जा रहा है और मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। चूंकि मूल रोम में क्या होता है, उनकी जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिका द्रव का जो परासरण होता है दाब, वह भूमि जल के दाब से क्या होता है, अधिक होता है। और इसी वजह से क्या होता है, जो सांद्रता प्रवणता होती हैं उसके अनुसार जो है भूमि से मूल रोमों की कोशिकाओं की ओर जल का बहाव होता है। तो इस तरह से जो है आपका क्या होने वाला है, दीर्घ रोम में जो है क्या होने वाला है, आपका जल का जो है आदान प्रदान होने वाला है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। देखिए, हम लोग जब भोजन खाते हैं, यानी कि जब हम लोग मुख गुहा में भोजन देते हैं और उन्हें दांत, लार और जीभ की मदद से भोजन के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। जैसे ही भोजन ग्रासनी से होते हुए आहार नली और आमाशय तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या है, एक प्रकार के अम्ल हैं, है ना, एसिड रखे गए हैं। तो वहाँ पर आपका जो आमाशयी रस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब पूछा जा रहा है इनकी क्या भूमिका है। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अब क्या होता है, भोजन को यह क्या करता है, अम्लीय बनाता है। क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, ताकि जो है जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। यानी कि जो आपका आमाशय है उसमें आपका आमाशयी रस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और भोजन को वह क्या कर देता है, अम्लीय बनाता है, ताकि जो जठर रस होते हैं ना, उससे जो पेप्सिन एंजाइम्स होते हैं वह अम्लीय माध्यम में क्या कर सके, काम कर सके, भोजन को वह ब्रेक डाउन कर सके, तोड़ सके। ठीक है, और भोजन में उपस्थित रोगाणुओं की क्रियाशीलता को नष्ट कर या उसकी वृद्धि को रोकता है। तो ये आपके आमाशय में जो पाए जाने वाले रस होते हैं ना, वह क्या करते हैं, पहली बात कि वह एसिडिक मीडियम यानी अम्लीयता को मेंटेन करके रखता है, ताकि जो है आपके जठर रस से जो पेप्सिन नामक एंजाइम्स है वह प्रतिक्रिया कर सके, भोजन को टुकड़े टुकड़े कर सके यानी पाचित कर सके, और विभिन्न जो है भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को यानी कि बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव जो हम लोगों के लिए हानिकारक हैं उसको, उनकी क्रियाशीलता को नष्ट करते हैं और साथ ही साथ वह क्या करता है, उसको किल करने का काम करता है। तो ये आपके हो गए आमाशय रस, जो हम लोगों के शरीर में, जो हम लोगों के जो है आमाशय में उनकी जो है महत्व है। अगर वो ना रहें तो हमारे शरीर में भोजन का जो है पाचन नहीं हो पाएगा यानी प्रभावित होगा। इसलिए हम लोग तुरंत खाने के बाद जो हम लोग को पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर पानी पिएंगे तो हमारे आमाशय में जो आमाशयी रस यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, उसका जो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। वो जो आपका क्या हो जाएगा, आपका अम्लीयता जो है वो कम हो जाएगा। तो क्या होगा, पेप्सिन नामक एंजाइम्स जो है वह एक्ट कर पाएगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों के पेट में भोजन अच्छी तरह से नहीं पचेगा। तो कुछ देर के बाद जो है पानी पीने की सलाह दी जाती है ना, ताकि भोजन में अच्छी तरह से जो है वो अम्ल, कुछ एंजाइम्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वैभव परिवार पर नए हैं, मेंबर्स हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग इस चैनल पर जो है 10th वर्ग के जो आपके गेम्स पेपर है, हम लोग एक तरफ से हम लोग एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। और अपने साथी को भी जो है भेज दीजिएगा, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथी हैं ना, वो इस बार अगर 10वीं की परीक्षा में जो है वो अगर देंगे एग्जामिनेशन, तो उनको भी जो है आप बता दीजिएगा भैया कि वैभव क्लासेस पर जो है ना ये रिवीजन चल रहा है। तो उनके लिए भी जो है यह काफ़ी बेहतरीन सिद्ध हो सकता है, वे भी आपके इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।